मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार, राधे राधे। आपका हमारे चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित्र में पुनः स्वागत है। प्रतिदिन आप लोग भगवान श्री कृष्ण के पावन संदेश सुनते हैं और हम सरल भाषा में आपको गीता समझा रहे हैं। विजयादशमी का पर्व आ गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए आज गीता के साथ साथ आपको विजयदशमी क्या है ये भी हम आपको बताते हुए चलते हैं। वास्तव में आप सब लोग ज्ञानी हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से हम जब लोग कथानक के साथ आत्मचिंतन करते हैं तो हमको लगता है कि ये ऋषि मुनियों की जो परंपरा है यह हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर देती है और हम लोग इसे जानकर आत्मसात करें और वास्तविक रूपरेखा को जानें। आइए जुड़ते हैं अपनी कथा से। आप लोगों ने अभी तक सुना था, नाश करन हित ज्ञान को उपजा पापी काम, मन वश करी इंद्रिय वश करी प्रथम तुम, जीत हुए ही संग्राम। भगवान ने कहा है कि ज्ञान को नष्ट करने के लिए ही इस पापी काम की उत्पत्ति हुई है। ये जो काम है, जो वासनाएं हैं, इसीलिए उत्पत्ति हुई है कि ये ज्ञान को नाश कर सकें। और इंद्रिय वश करी प्रथम तुम, जीत हुए ही संग्राम। इंद्रिय वश करी प्रथम तुम, जीत हो यही संग्राम। भगवान ने गीता में कहा है, अपनी इंद्रियों पर विजय पाओ और अपने इस शरीर रूपी संग्राम को जीत लो। भाइयों, जो विजयादशमी है, ये विजया जो दशमी है, ये भी अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा पर्व है। अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये गीता के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि सनातन धर्म के पथ का महादर्शन विजयदशमी। क्योंकि अपने सनातन धर्म के लिए जो ये विजयदशमी है, ये एक महादर्शन है। करो स्वागत विजय रथ का, सुखद चिंतन विजयदशमी। अब इसका स्वागत करो और अपने में चिंतन करो कि वास्तव में विजयदशमी है क्या। अभी आप लोगों ने नवरात्रि मनाई। ये 9 दिन जो दुर्गा के होते हैं, ये वास्तव में क्या हैं? ये भक्ति के रस हैं, जिन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। ये जो दिन है 9 दिन, ये 9 दिन में हम भक्ति रस में रंग जाते हैं और माता की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। उनमें हम भक्ति भरते हैं ताकि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकें। और उसके ठीक बाद ये पर्व आता है विजयादशमी का। ये नवधा भक्ति का रस ही रंगा नवरात्रि के रंग में। ये नवधा भक्ति जो है, यही नवरात्र के रंगों में रंगा हुआ है। ग्रहण कर सात्विकी बल को, ग्रहण कर सात्विकी बल को,
लक्ष्मण को लिए संग में, अपने मन को लक्ष्य की ओर लगा देना है। यही लक्ष्मण है, मन को लक्ष्य पर केंद्रित करना ही लक्ष्मण है। अब मिले प्रतिफल हमें सुंदर, है रघुनंदन विजय दशमी। जो प्रतिफल मिलता है हमको इस उपासना का और इंद्रियों को दमन करने का, यही जो है वही मेरा राम है जो मेरे चित्त में निवास करता है। करें हम शौर्य संवर्धन, स्वचित रंजन विजय दशमी। सनातन धर्म के पथ का महादर्शन विजय दशमी। करो स्वागत विजय रथ का, सुखद चिंतन विजय दशमी। सनातन धर्म के पथ का, ये सनातन धर्म की पथ का जो बहुत बड़ा चिंतन है। और ये हमार दशानन रूप में जो रावण जलाया जाता है, जो रावण जलाया जाता है इसको दशानन कहते हैं। दशानन यानी 10 मुख। 10 मुख क्या है? 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये जो 10 हैं यही रावण हैं। ये मन, ये जो है मन के द्वारा इस शरीर पर आघात करती हैं। इंद्रियां जो हैं वो बहुत बलवती हैं और इन पर जो बुद्धि के द्वारा और आत्मचिंतन करते हुए मन को लगाम पकड़कर जो इस पे कंट्रोल कर लेता है, वही विजयदशमी का सच्चा साधक है। वही जो अंतः में राम बैठा है। ये अपनी इंद्रियां तन की दशानन रूप ले लेती, यही है दशानन। ये अपनी इंद्रियां तन की दशानन रूप ले लेती। अहम भर कर कुटिलता से सीय बुद्धि का हरण करती। अहम भर कर कुटिलता से सीय बुद्धि का हरण करती। सीता रूपी बुद्धि का हरण कर लेती हैं यही 10 इंद्रियां। यही जो इंद्रियां हैं वो सीता रूपी बुद्धि का भी हरण कर लेती हैं। और जागृति अंजनी नंदन, जब हम अपने मन में जागृति लाते हैं और ये जान जाते हैं कि योग साधना से हमें ईश्वर को, अपने राम को, परमात्मा को कैसे जानना है, तो जो जागृति हमें उठती है वो ही अंजनी नंदन हनुमान जी हैं। जागृति अंजनी नंदन आत्ममंथन विजय दशमी। सनातन धर्म के पथ का महादर्शन विजय दशमी। करो स्वागत विजय रथ का, सुखद चिंतन विजय दशमी। सनातन धर्म के पथ का, यही वास्तविकता जो है वो यही है। और कथानक जो हैं वो ऋषियों द्वारा जो पुरातन में हुआ है उससे जोड़ा गया है एक इतिहास को, जो हमारा सम्मान है, गौरव है। बिना राम के तो राष्ट्र हो ही नहीं सकता। और ये सनातन का भारतवर्ष, ये राम राज्य की जो परिकल्पना है वो यहीं हो सकती है और किसी देश में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ ऋषियों की परंपरा है। ऋषियों की परंपरा जो स्वयं की खोज करना बताती है, अपने राम को पाने को बताती है। और यही वो विजयादशमी का पर्व है। इसके बाद दिवाली आएगी, वो भी
यही बताएगी कि किस प्रकार हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। और ये विजयदशमी जो है वो ये बताती है हम कैसे अपने को राम से मिलने के लिए अपनी इंद्रियों का दमन करें। ये है स्वयं से स्वयं को जानो, स्वयं से स्वयं को जानो, कहाँ खोए हो अब तक तुम। स्वयं से स्वयं को जानो, कहाँ खोए हो अब तक तुम। उठो अब स्वप्न से जागो, उठो अब स्वप्न से जागो, बहुत सोए हो अब तक तुम। वास्तव में हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म ये बीच में जो आ गए वो ऋषियों की परंपराएं गायब हो गई। लोग समझाने में केवल कहानी तक सीमित रह गया, राम ने रावण को मारा और उसका दहन हो रहा है। ये आत्मचिंतन करने का विषय भी है, ये बहुत बड़ा आध्यात्म है। और शास्त्र संग शस्त्र का पूजन, शास्त्र संग शस्त्र का पूजन, सघन साधन विजयदशमी। अपनी सुरक्षा के लिए हमको शस्त्र भी पूजित रखना है, नहीं तो ये सनातन धर्म की परंपरा जो विद्रोही लोग हैं उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसीलिए इस साधना को, अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्र का भी अध्ययन करना है और शस्त्र का उपयोग भी बनाए रखना है, उसकी परंपराओं को। क्योंकि शस्त्र के बिना राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, दुर्गा बिना शस्त्रों के कोई दिखती हैं। तो इसलिए सनातन की ये परंपरा है कि हम पर जो आघात करे, हम अपने धर्म को बचाने के लिए उन शस्त्रों का प्रयोग भी सुंदर ढंग से कर सकें, ये हमको सिखाती है। ये जो विजयदशमी आई ये हमको बताती है कि राष्ट्र के राम ही राजा, राष्ट्र के राम ही राजा, ध्वजा पावन विजयदशमी। वो जो ध्वजा है धर्म की ध्वजा, वही राम राज्य है, जहाँ सबके प्रति प्यार हो, सब कोई दुखी न हो, न ही दरिद्र। यानी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, राम राज्य की जैसी परिकल्पना की है, वहाँ वो वैसा हो, वो राम का राज्य है। और वो राज्य कहाँ हो सकता है? यहीं हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ जो अपने सनातन की परंपराएं हैं ये इतनी सुंदर हैं, केवल इनको समझने की आवश्यकता है। राम राष्ट्र के राम ही राजा, ध्वजा पावन विजयदशमी। सनातन धर्म के पथ का सुखद चिंतन विजयदशमी। करो स्वागत विजय रथ का, महादर्शन विजयदशमी। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अर्जुन, बुद्धि के द्वारा, ये बुद्धि जो है तुम्हारा सारथी है, शरीर एक रथ है और बुद्धि उसका सारथी है, और उसके हाथ में जो लगाम है वो मन है। और शरीर रूपी रथ के जो घोड़े मचे हुए हैं, वो घोड़े जो हैं वही हमारी 10 इंद्रियां हैं, जो 10 घोड़े मचे हुए हैं। तो मन के द्वारा लगाम को कसकर पकड़े रहो बुद्धि के द्वारा, और अपने शरीर रूपी संग्राम को जीत लो। यही भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सबसे पहले हमको शत्रुओं से जो युद्ध करने हैं वो बाद की बात, पहले अपने आप को जीतो। ये भगवान का उपदेश है।
जानी सूक्ष्म सिद्धांत यह, करि अनुलोम विलोम, पावहु हरि विज्ञान को, उच्चारण भरि ओम। अपने मन में ओम का उच्चारण, जो प्रथम शब्द है सृष्टि की उत्पत्ति का, उसका उच्चारण करो। श्वास 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 में भर लो इस उच्चारण को, और एक माला सी बना लो जिससे श्वास श्वास में आपका उच्चारण चलता रहे। ये योग की साधना का प्राथमिक प्रथम चरण है। आप बढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ पाते जाएंगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, यह अविनाशी योग पुराना, यह अविनाशी योग पुराना, सूर्य देव सन आदि बखाना। ये अविनाशी पुराना योग जो कभी न मिटने वाला है, ये हमने सबसे पहले सूर्यदेव से कहा था। अब अर्जुन चिंतित हो गया, सोचने लगा, अरे ये तो अभी के हैं, सूर्य तो बहुत पहले से है। और भगवान फिर आगे कह रहे हैं, पुनि उनते यहो योग अनुपा, पुनि उनते यहो योग अनुपा, पाए सुंदर मनुसत रूपा। फिर उनसे भगवान सूर्य से, क्योंकि वो सूर्य वंश कहा गया है, राम का वंश जो है वो सूर्य वंश कहा गया है। और वास्तव में संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति का कारण कोई है तो एक सूर्य है। हम सब लोग सूर्य की संतान हैं, और इसीलिए सनातन धर्म में राम को, अपने राजा राम को हम लोग कहते हैं सूर्यवंशी। वास्तव में हम सब सूर्यवंशी हैं, ये हमारा विज्ञान है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि उसको मनु और शत्रुपा ने उस योग को प्राप्त किया। और तीन ते पुण्यहु योग महाना, और सुने भूप इच्छांकु सुजाना। फिर उनसे ये महान योग इच्छांक के पास आ गया, जो राजा इच्छांकु थे उनके पास आ गया। और पुण्यहु योग राज ऋषि पाई, फिर ये राज ऋषियों ने योग पाया। और त्रेता युग यति सुंदरताई, ये योग त्रेता युग में बहुत ही सुंदर बना रहा। अब चल रहा है द्वापर। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि पुण्यहु योग धरनी पर आई, पुण्यहु योग धरनी पर आई, अब बहुत काल लगी गयो भुलाई। बहुत समय तक फिर ये जो योग था वो भूल गया। अब तुम मोरे सब विधि पहचानी, तुम मोरे सब विधि पहचाने, सखा परम प्रिय धीर सयानी। हे अर्जुन, तुम मेरे बहुत परम प्रिय हो, क्योंकि तुमको मैंने विधिवत पहचान लिया है, और तुम मेरे सखा भी हो। ताते तुम ही योग हित चीन्ही, इसीलिए मैंने इस योग को जानने के लिए तुमको चुना है। अगुप्त रहस्य विषय हम दीन्ही, इसीलिए इस गुप्त रहस्य को मैंने तुमसे बताया है। मैंने इसीलिए तुमको ये गुप्त रहस्य बताया है। वास्तव में अपनी इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही ईश्वर को पा पाता है। और इसीलिए ये आज आप लोगों के सामने जो विजयदशमी है, इसका यही सिद्धांत है जो भगवान वास्तव में अर्जुन को बता रहे हैं। आइए आज की कथा का यहीं पे समापन करते हैं। पुनः सबको जय श्री राम, राधे राधे, पुनः प्रणाम आप सबको, नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं।